वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास जैसे अब पूछा है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म पूछी है या फिर आपके पास मॉडुलस पूछा है या आर्गुमेंट पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना होता है, आर और थीटा तो निकालना ही होता है। ये काम तो होगा ही होगा, चाहे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हो, चाहे मॉडुलस निकालने को बोला है, चाहे आर्गुमेंट निकालने को बोला है। ठीक है, तो अब आर और थीटा कैसे निकलेंगे। ठीक है, आर और थीटा कैसे निकलते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा एक्स प्लस यूटा वाई है, जो एक्स की वैल्यू जो मर्जी है, वाई की वैल्यू जो मर्जी है, तो उसको सबसे पहले कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स प्लस अयोटा बाई की फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें, देखो क्वेश्चन में, तो ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, वन प्लस अयोटा अपॉन वन अपॉन माइनस अयोटा। तो जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगा, सबसे पहला काम होगा कि उसको एक्स प्लस अयोटा बाई की फॉर्म में स्प्लिट करो। अब इस फॉर्म में कैसे स्प्लिट करेंगे देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दिया है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब दोनों आपके देखो फ्रैक्शन में है ना, अपॉन में है, तो अब आप इसको सबसे पहले एक्स प्लस एल्टा वाई की फॉर्म में करोगे सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, लेट जेड, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड मान लेना है। जेड इज़ वन प्लस एल्टा अपॉन वन माइनस एल्टा। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगा उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करते ही आपका आंसर ऑब्वियसली आ जाएगा। कोशिश करना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको रेशनलाइज करो और फिर उसको जनरल फॉर्म में स्प्लिट करो। तो ये आपका देखो रेशनलाइज करेंगे हम क्वेश्चन को। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर है, वन माइनस अयोटा, तो इसके अपोजिट साइन वाले फैक्टर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये देखो क्या किससे, वन प्लस अयोटा और वन प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास, वन माइनस अयोटा वन प्लस अयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, इस टाइप से है। तो ये क्या बन जाता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका यूज़ करेंगे तो क्या बन गया, वन स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, इसका यूज़ किया हमने यहाँ पे, तो ये आ गया। और न्यूमिनेटर में ये देखो वन प्लस अयोटा है, वन प्लस अयोटा है, दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या बन गया, वन प्लस अयोटा स्क्वायर, बेस सेम पावर एट। या फिर आप क्या करो, जनरल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वन से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर अयोटा से दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हम करेंगे यहाँ पे जनरली। ठीक है, मल्टीप्लाई करके करो, चाहे आप ए प्लस एटा बी को स्क्वायर करो। नाउ ये डिनोमिनेटर आ गया, वन वन स्क्वायर होना था, वन स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, तो वन स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर। और न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा वन प्लस एटा स्क्वायर प्लस टू एटा, इतना तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। ठीक है, अब एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, एटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस वन। बाकी टर्म्स एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में भी वन एज इट इज़, माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन। तो वन माइनस डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ मैं, अयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो ओवरऑल क्या बन गया, ये डिनोमिनेटर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा है इसने, वन प्लस वन। ठीक है, न्यूमिनेटर अयोटा स्क्वायर वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं, और वन से वन कैंसिल हो गया, प्लस का है माइनस का है, क्या बच गया, टू अयोटा, नीचे क्या है टू, टू से टू कैंसिल, ओवरऑल क्या बच रहा है, अयोटा। अब ये आपका फ्रैक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अयोटा ही बचा है, रियल पार्ट तो है नहीं इसमें। जब रियल पार्ट नहीं होता है तो क्या लिखते हैं हम, जीरो प्लस करके लिखते हैं। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, जीरो प्लस अयोटा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, लेट जीरो प्लस अयोटा, ऐसे करके लिखना है, जीरो प्लस अयोटा इज इक्वल टू, तो जनरल फॉर्म है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। बस वैसे ही करेंगे अब जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, है ना। आर कॉस प्लस अयोटा साइन थीटा इसके बराबर रखेंगे। फिर क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। ये देखो जीरो प्लस अयोटा था, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट क्या है, जीरो और आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट अयोटा का ऑप्शन कितना है, वन, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, आर अंदर भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके जब आएगा, है ना। तो क्या बन गया, आर साइन इज़ वन, आर कॉस इज़ ज़ीरो। नाउ ये दोनों इक्वेशंस आ रही हैं। फिर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। बस सेम पैटर्न चलेगा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ना। स्क्वेयर किया, ऐड किया, दोनों को लेफ्ट में ऐड किया, राइट साइड को राइट में ऐड करेंगे, है ना। पहले स्क्वेयरिंग करी दोनों की, ये देखो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बन जाएगा,
फिर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर ऐड करेंगे तो प्लस का हो गया, है ना। ये शॉर्टकट किया हुआ है यहाँ पे एक ही स्टेप में, मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे करना है। फिर देखो कैसे किया था हमने, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बना था लेफ्ट साइड में। फिर दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है तो ये देखो यहाँ कॉमन ले लिया और बच के अंदर कॉस प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो आप यहाँ पे आपके पास इसकी जगह 1 आ जाएगा, ओवरऑल क्या बच गया 1 आर स्क्वायर, और इक्वल टू 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे, अगर स्क्वायर पर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा 1 का अंडर रूट यही बनेगा ना, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या बन जाता है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो क्या आता है 1 ही आता है, सिंपल अंडर रूट 1 है यहाँ। जो अगर माइनस अंडर रूट 1 होता तब होता आयोटा, अगर सिंपल अंडर 1 का अंडर रूट है तो क्या आता है फिर 1। तो ये आर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1। अब इस आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ आर की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास थीटा आ जाएगा। कैसे, यहाँ से देखो कॉस थीटा क्या आ गया 0/r, साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/r। तो आर की वैल्यू पुट करो 0/1 और यहाँ साइन में क्या आ जाएगा 1/1, 0 समथिंग क्या आ जाता है 0 और 1/1 क्या आ गया 1, तो साइन थीटा 1 आ रहा है, कॉस 0 आ रहा है, ये देखो कॉस थीटा 0 और साइन थीटा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो कि कॉस जो है 0 आ रहा है, साइन 1 होता है, तो एंगल तो सेम ही रहेगा, एंगल कॉमन ही रहेगा, जिनकी वैल्यू साइन की 1 होती है जिसपे और कॉस की 0 होती है, ठीक है। तो साइन 90 आपका 1 होता है, तो एंगल की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये मैंने टेबल आपको कराया है ऑलरेडी, तो उसको आपको लर्न करना है, लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, है ना। तो साइन 90 1 होता है, तो कॉस 90 0 होता है, हमारे पास एंगल क्या आएगा, एंगल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका थीटा इज कितना आ गया π/2, ठीक है। यहाँ पे थीटा π/2 ही क्यों आ रहा है, जो अल्फ़ा का रोल क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, आप बोलोगे देखो ना, यहाँ पे 0 प्लस एटा आ रहा था, मीन्स एक एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है, कोऑर्डिनेट में देखो एक्स 0 आ रहा है, वाई 1 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 90 डिग्री ही आएगी, ये आपका एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो आपके पास क्या रहता है, फर्स्ट में अल्फ़ा बताया था, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस पाई, और लास्ट में आता है माइनस अल्फ़ा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहती है वैल्यू, तो फर्स्ट में अल्फ़ा मीन्स जो भी आपका एंगल आएगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया π/2। थोड़ा ध्यान से देखना है, जो मैंने आपको टेबल बताया है, अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे वैल्यू जो है मैंने स्टार्टिंग से बताया है आपको कैसे लिखनी है, ठीक है। तो वैसे करना है आपने, तो ये अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा है तो यहाँ पे थीटा π/2 ही रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे थीटा π/2 आ गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड, क्वेश्चन था मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड आ जाएगा 1, मीन्स जो आर की वैल्यू आती है उसको मॉडुलस बोलते हैं हम, आर की वैल्यू जो होगी वो मॉडुलस होता है, मॉडुलस की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू को क्या बोलते हैं आर्गूमेंट, आर्गूमेंट पूछा है मीन्स थीटा आएगा आपका π/2, मॉडुलस पूछा है मीन्स आर की वैल्यू पूछिए आपसे, आर वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो लास्ट में लिख दिया हमने मॉडुलस इज 1 एंड आर्गूमेंट इज π/2, ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर था, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 + α/1 - α इज 1 एंड आर्गूमेंट इज π/2। तो सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ये फ्रैक्शन में था, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे दिस फॉर्म कन्वर्ट दिस फॉर्म इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला है, मीन्स आर और थीटा ही निकालना है लास्ट में आपको, ठीक है। तो आप ये फिर लास्ट में पोलर फॉर्म आ जाएगी, पोलर फॉर्म आर और थीटा निकाल के देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, जो पोलर फॉर्म पूछी होती है तो आप क्या करते हो आर और थीटा की वैल्यू पुट करते हो, है ना। जो भी आप यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ आर और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो भी एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन है ना, ये इक्वेशन जो होती है इसमें पुट करेंगे वो आपकी पोलर फॉर्म आ जाएगी,
ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन में था, देखो इसको भी रैशनलाइज किया हमने, आपके पास फिर एक्स प्लस यूटा वाई बना। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको पोलर फॉर्म में बोला है, मीन्स आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में पुट करनी है आपने उसी इक्वेशन में जो आर कॉस थीटा प्लस यूटा साइन थीटा वाली है। और मॉडल्स आर्गुमेंट पूछा है तो आर और थीटा निकाल के सिंपली उनको ही लिखना है। थैंक्स।